आज महानायक अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन है। आज के दिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको अमिताभ बच्चन के जीवन से सबसे बड़ा लर्निंग लेसन क्या लगा? अगर आप ये कहेंगे कि नहीं वो अमिताभ बच्चन हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता दीदी, इन लोगों को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग तो दे वर बॉर्न ग्रेट, ये महानतम लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे हम कुछ सीख नहीं सकते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन साहब की फर्स्ट इनिंग्स के बारे में कह रहे हैं कि ग्रेटनेस वाज़ थर्स्ट अपॉन हिम। उनके सेकंड इनिंग्स को देखिए, वो बहुत बड़ी एक एक सीख हम ले सकते हैं उनकी जो द्वितीय पारी है, उनसे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जो भी उन्होंने कमाया था, वो सब कुछ उन्होंने गँवा दिया था। और अर्ली 90s में उनकी क्या हालत थी, दिवालिया होने के कगार पे थे, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। उसके बाद से वापस जो उनका टर्न अराउंड हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है और जीवन की एक गूढ़तम सच्चाई इसके अंदर है। 2002 में जब उनका 60th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उस वक़्त उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या रही? और तब उन्होंने ये कहा था कि मेरी सबसे बड़ी भूल ये थी कि एक समय जब मैं 50-55 का हो गया, तो मुझे लगा कि अब मेरा करियर हो चुका, ख़त्म हो चुका और अब मुझे रिटायर कर जाना चाहिए। और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जब उन्होंने रिटायरमेंट सोचकर अपने आप को अलग कर लिया फ़िल्मों से और ये सोचने लगे कि अब नए लोगों का दौर है, अब मेरा जो पीक था करियर का वो हो गया, अब मुझे आराम करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। उसके बाद से वो बीमार पड़ने लगे और केवल शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं पड़ने लगे, आर्थिक रूप से बिल्कुल तबाह हो गए। हम सब जानते हैं उनकी टाइमलाइन को। अगर आप अर्ली 90s को देखें, तो उनके जीवन में क्या चल रहा था। आर्थिक रूप से बिल्कुल ही तबाह हो गए थे और उनकी जो कंपनी एबीसीएल वो आकंठ रेडी में डूब गई थी। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने जो मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराया बैंगलोर में, वो भी लॉस में गया। पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुके थे आर्थिक रूप से। और वो कह रहे थे इस इंटरव्यू में कि मैं सुनता था कि मैं अपने पुराने मित्र को फ़ोन करता था मदद के लिए और वो ये कहकर रख देते थे, अरे इस बुड्ढे का फिर से फ़ोन आ गया। तो आज वही व्यक्ति आज लोगों को बता रहा है कि अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो ये जो टर्न अराउंड हुआ है उनका, कौन बनेगा करोड़पति के बाद, मुझे इतना याद है कि जब कौन बनेगा करोड़पति का ऐड आता था टीवी पे, तो लोग उसका भी मज़ाक उड़ाया करते थे। जब उनका प्रमोशनल ऐड आता था कि 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं और ये 4 महानगरों के नंबर वो बताते थे, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और ये कहते थे लास्ट में कि कौन बनेगा करोड़पति। तो लोग ये कहते थे, अरे बच्चन साहब कौन था करोड़पति? इसका भी काफ़ी मज़ाक उड़ाया जाता था कि ये क्या हो गया है? ये कौन-सा एक नया शो आ रहा है? लेकिन उस शो ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो शो इतना पॉपुलर लोकप्रिय हुआ, हमें और आपको याद है कि उस शो ने किस तरीके से इट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ कॉमन मासेस। और कहा जाने लगा कि रामायण और महाभारत के बाद पहली बार कोई ऐसा शो आया है भारतीय टेलीविज़न पे, जब आप रोड पे ड्राइविंग सीख सकते हैं, पूरा रोड खाली है। तो आज अगर आप कहते हैं कि केबीसी में थोड़ी स्क्रिप्टेड होने लगी है स्टोरी क्योंकि आज के कंटेस्टेंट्स अलग तरीके से बुलाए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में तो इंटरनेट और इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। तब तो किसी तरह की कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं होती थी। फिर भी ये शो उस समय क्यों चला जब इट वाज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम, उस समय ये शो चला। किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। क्योंकि और इस तर्ज पे कई लोगों ने अपनी-अपनी तरीके से कोशिश की। वो लोग क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो लोग एक्टिंग कर रहे थे और उसमें एक फेकनेस लोगों को दिख जाती थी, इसलिए वो सभी लोग विफल हुए। लेकिन बच्चन साहब में एक मौलिकता है, एक देसी कनेक्ट है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट कर पाते हैं, भारत की मिट्टी को समझते हैं। उनका एक बैकग्राउंड भी जो है वो काफ़ी उनको हेल्प करता है। उनके पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर थे, एकेडमिक थे, हम सभी जानते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और वो खुद बच्चन साहब में एक देसी कनेक्ट है, छोरा गंगा किनारे वाला। तो उन सभी चीज़ों का एक जो ओवरऑल पैकेज है, जो अमिताभ बच्चन में वो किसी में नहीं है। ये पैकेज आप कहाँ से लाएँगे? ये जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, ये कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता चाह के भी। तो इस वजह से इस शो ने सब कुछ बदल कर रख दिया और धीरे-धीरे उन्होंने सभी लोन अपने जो डेब्ट है वो भी चुका दी और आज वो बिज़नेस एक्टर्स की श्रेणी में हैं। आज 10-15 फ़िल्म कर रहे हैं एक साथ, इतने सारे ऐड्स कर रहे हैं, हर ऐड में तो वो आपको आज दिख जाते हैं। लगभग हर किसी वेब सीरीज़ में आपको कहीं न कहीं वो दिख जाते हैं। इतने सारे ट्रैवल, ये एक अनोखी बात है। ऑक्टोजेनरियन एक इंसान के लिए 80 इयर्स का कोई हो और इस तरह से एक्टिव हो, पागलपन, इतना एक जुनून अपने क्षेत्र में, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अचीवमेंट है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इस भूल को स्वीकार किया कि ये मेरी भूल थी। देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट इन लाइफ
और उन्होंने जो ये सोचा था कि पहले कि अब मैं रिटायर कर रहा हूँ, ये बात उनकी भूल थी। और उसके बाद से सेकंड इनिंग्स जो उनकी हुई है, पिछले 22 सालों में आप देखिए, एक से बढ़कर एक उन्होंने बेजोड़ परफॉर्मेंसेस दिए हैं। दे आर एट पार विद हिज फर्स्ट इनिंग्स परफॉर्मेंसेस, इफ नॉट बेटर। तो ये जो पिछले 20-22 साल में देखिए उनके परफॉर्मेंसेस को अलग-अलग मूवीज़ में, क्या डाइवर्सिटी, इतने डाइवर्स तरीके के रोल्स उन्होंने किए हैं कि मतलब आप ये कह नहीं सकते कि ये दूसरा इनिंग उनका ज़्यादा बेहतर है या पहला इनिंग बेहतर है, जब वो अपने पीक पे थे 70s-80s में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वापस इस बात को रियलाइज़ किया कि मैं जो हूँ, मैं इसी की बदौलत हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं कला की बदौलत हूँ और ये मैं नहीं छोड़ सकता और कुछ मैं नहीं कर सकता, मैं इसी के लिए बना हूँ। और इसी के माध्यम से मैं लोगों को हँसा सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ और यही मेरी ये एक तरीका है जिससे मैं समाज सेवा भी कर सकता हूँ, लोगों का मनोरंजन करना। मैं जो हूँ आज इसीलिए हूँ। इसीलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके जीवन से इस सीख को हम लें और अपने घर के इर्द-गिर्द जो भी बड़े-बुजुर्ग हैं, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ये बताएँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट। आप 60 के बाद ऐसे मत बैठ जाइए क्योंकि आप बीमार पड़ने लगेंगे। जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपके जो बेटे, पोते, बेटी, पोती, नाती, जो भी आपके जो आपके बच्चे हैं, तो वो लोग भी चिंतित हो जाएँगे और उनको भी एक वो आपके लिए अगर दूर रहते हैं, तो उन्हें भी चिंता सताई रहती है कि आप अगर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो आपकी देखभाल में उन्हें भी ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि ये आज का समय वो नहीं है पुराना वाला। पुराने समय में शायद हम 60 साल के होते थे और रिटायर हो जाते थे। उसके बाद फिर हमें लगता था कि अब हो गया, हमारा करियर हो गया। आज का समय बिल्कुल अलग है। इसलिए आज के समय में देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट इन लाइफ टिल द टाइम यू हैव लाइफ। तो इस चेंज को हमें समझना पड़ेगा और यही यही बात शायद अपने तरीके से आप देखिए कि हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, चलते रहिए। जब बुलावा आएगा तो हर किसी का आएगा, लेकिन उसके पहले हमें रुकना क्यों है? एक जो अग्निपथ में बच्चन साहब का जो एक फेमस डायलॉग भी है, जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखी थी। अग्निपथ का जो फेमस वो जो पोएम है, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी। वही हमें करना चाहिए कि कोई हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए और जिस क्षेत्र में भी है, एकेडेमिया में है, म्यूज़िक में है, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स में है, किसी भी क्षेत्र में है, हमें उस क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से उसी क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं और हम हमारे काम करने से दूसरों का भी भला होता है। अगर कोई आपके इर्द-गिर्द कोई वरिष्ठ नागरिक हैं जो जिनकी रिटायरमेंट अभी हुई है, आप उन्हें बताएँ कि आप कोई किताब लिखें, अपनी जीवनी लिखें, आप किसी के मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। पैसे आपके पास हैं, आपको पेंशन आती होगी, लेकिन उस खाली समय का सबसे अच्छा यूटिलाइज़ेशन यही हो सकता है कि दूसरे दूसरे भी इससे लाभान्वित होंगे और आप चूँकि आप एक्टिव रहेंगे तो आप फिट रहेंगे। एक्टिव आप जब नहीं रहते हैं, तभी आपको बीमारी होती है और अल्ज़ाइमर जैसी अलग-अलग तरीके की समस्याएँ फिर धीरे-धीरे विकसित होने लगती हैं। इसलिए एक्टिव रहना, फिट रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये मैसेज आज मैं शेयर करूँ आप लोगों से, क्योंकि हम बच्चन साहब की फर्स्ट इनिंग्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये तो डेस्टिनी वाज़ स्माइलिंग ऑन हिम। लेकिन सेकंड इनिंग्स पे हम कभी इस पहलू की ओर नहीं देखते कि जो उन्होंने पाया वो सब कुछ खो दिया, सब कुछ गँवा दिया और उसके बाद फिर से उनका राइज़ करना, वो और उसके बाद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक जो ड्रीम रन, और हम सब चाहते हैं कि 10-15 सालों तक ये उनका ड्रीम रन चलता रहे। तो ये इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मैंने वो भूल की, कुछ रिटायरमेंट और ऐसी चीज़ नहीं होती। तो यही चीज़ हम सबको लागू करनी चाहिए अपने जीवन में भी, अपने इर्द-गिर्द के जितने भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, उन्हें भी यही बतानी चाहिए कि कीप वर्किंग, लेट्स कीप वर्किंग, देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट इन लाइफ टिल द टाइम वी हैव आवर लाइफ। लेट्स गो ऑन जस्ट वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर एवरीबॉडी अराउंड अस। Happy birthday to Mr. Amitabh Bachchan. Uh, you are the greatest and you rock, sir.